नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग देवी भागवत से लिया गया है। यहाँ पर व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत की विधि का वर्णन और पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन, यानी कि नवरात्र व्रत कैसे करें, उसके बाद जो कन्या पूजन करते हैं तो उसके किस प्रकार की कन्याओं को, कितनी उम्र की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये व्रत के करने से एक सुशील नामक एक वैश्य को देवी कैसे प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देती हैं, ये प्रसंग रहेगा। तो यहाँ पर जन्मे जी पूछते हैं व्यास जी से कि हे द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरत काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें और मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि शरद ऋतु और वसंत ऋतु, ये दोनों अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं और इनके प्रभाव से बहुत से प्राणों के हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाएं। पंडित जन मतलब कि जैसे मैं पहले भी चर्चा करता हूँ, जो भी अपना भगवान विष्णु में पूजा में वैष्णव है, गुरु परंपरा में विश्वास रखते हैं, तो पंडित शब्द को जाति से संबंधित नहीं बताया गया है। तो कहते हैं कि राजन, चैत्र और अश्विन के पवित्र मास में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अभी पूजा का तो देखिए, संपूर्ण पूजा का तो बहुत बड़ा विधान है, तो कर्मकांड का विषय है। लेकिन आप जैसे हैं एक दिन पहले अमावस्या के दिन वो जो भी सामान लेके आना है पूजा का, जो कि मैंने पहले भी पूजा में थोड़ा सा वर्णन किया है, एकादशी महात्म्य में भी वर्णन किया है, बाल गोपाल की पूजा में भी वर्णन किया है, षोडशोपचार पूजा का वर्णन किया है। तो कैसे उनका सामान लेके आए, जो घर पे भी सब ये पूजा सामग्री रहती है। माता रानी को एक चौकी लगाइए, चौकी लगा करके उनको आसन के ऊपर विराजमान करवाइए। अगर आप ब्राह्मण के माध्यम से करवाते हैं तो ब्राह्मण ये सब करवा देते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मणों का भी वर्ण का विधान है कि पाद्यार्घ आचमन से ब्राह्मणों की पूजा करो और अपनी शक्ति के अनुसार उनको वर्ण कर लेना चाहिए। कहते हैं कि एक ब्राह्मण का वर्ण करो, या जितने इससे आपकी अगर धान्य में संपन्न हो, तब 2 ब्राह्मणों को बुलाइए, 3 को बुलाइए, 5 को बुलाइए, 9 को बुलाइए। तो इस प्रकार से 1, 3, 5, 9 तक का देवी भागवत में वर्णन किया हुआ है। वो वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करके और पूरी चौकी के ऊपर सब पंचदेव और कलश स्थापना वगैरह करवा करके और माता रानी की पूजा करवाते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो माता रानी भगवती की आप जगजननी जगदम्बा का कोई मूर्ति लेकर के आ जाइए और उनके बाद उनको कलश स्थापना करवा करके, कलश स्थापना करके उनके माता के चौकी के ऊपर विराजमान कर लीजिए। और कहते हैं कि राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। और माता की जब पूजा करते तो उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत तथा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यों प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करे, हे देवी, तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा। माता तुम्हें मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करे। देखिए, नवरात्र व्रत को जो संकल्प जो कहते हैं, संकल्प के बिना तो, संकल्प सिद्धि के बिना तो कार्य वो संपन्न होते ही नहीं है। अब संकल्प कीजिए, हे माता रानी, मैं ये 9 दिन मेरे नवरात्रा करूंगा और आप मेरी नवरात्रों को व्रतों को सफल कीजिए। या फिर जो अपने लोकाचार में देखते हैं कि पहले दिन करते हैं और फिर 9वें दिन कर लेते हैं, तो ऐसा भी है।
और इसमें देवी भागवत में एक दिन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि आप आखिर के 3 नवरात्रा कर लीजिए। उसका भी हम आपको प्रमाण देंगे, कहीं आगे वर्णन है कहीं ना कहीं, वो भी आपको बताएंगे। और जब आपके नवरात्रे संपन्न हो जाते हैं तो अष्टमी को कोई किसी परिवार में अष्टमी को कन्या भोजन करवाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और किसी परिवार में नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन आप हवन करवा लीजिए। तो यहाँ पे फिर हवन में भी सब ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। आगे कन्या पूजन के लिए कहते हैं कि कन्या भोजन आदि जो अपनी कुमारी कन्याओं को बुलाते हैं, तो यहाँ तो बोलते हैं कि पहले दिन एक कन्या को भोजन कराओ, दूसरे दिन 2 को, तीसरे दिन 3 को, ऐसे क्रम से बढ़ते जाओ। लेकिन प्रैक्टिकल वे में ऐसा नहीं करवाते हैं, अष्टमी या नवमी के दिन ही उनको पूजन करते हैं। आगे कहते हैं कि पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। क्योंकि उस कन्या को तो पता ही नहीं क्या है कि उसका भोजन का स्वाद कैसा है, भोजन की गंध कैसी है। तो कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो, मतलब यानी कि 2 वर्ष की जो कन्या है उसी को बुलाएं। और बड़ी से बड़ी कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कुमारी कितने साल की होगी? 2 साल की, 3 साल की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, वह सभी कार्यों में निंदे मानी जाती है। यानी कि 2 साल से 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन का विधान है। दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। देखिए फिर ये 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्या पूजन से क्या फल मिलता है उसका भी वर्णन दिया हुआ है। 2 साल की कन्या का पूजन से दुख और दारिद्र्य के शमन होता है। धन, आयु और बल की वृद्धि के लिए त्रिमूर्ति की पूजा करनी चाहिए। विजय, सुख पाने की अभिलाषा हो तो कल्याणी की पूजा करें। शत्रु का शमन करने के लिए कालिका की पूजा करें। और भक्ति पूर्वक आराधना मतलब उसके बाद भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। दुख दारिद्र को हटाने के लिए, संग्राम विजय पाने के लिए भगवती सांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से 10 साल तक की जो कन्याएं हैं उनका पूजन करने का विधान है। उसके बाद इनका मंत्र, किस मंत्र से इसको पूजा करना चाहिए, तो संस्कृत में मंत्र वैसे संस्कृत में भी गाता हूँ, और आप इसको नहीं कर सकते तो आप बोल सकते हैं कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ, त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ, कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ, रोहिणी की मैं पूजा करता हूँ, कालिका की मैं पूजा करता हूँ, चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। इस प्रकार आप कह सकते हैं। कुमारस्य च तत्वानि या सृजति लीलया कादीनपि च देवांस्तां कुमारीं पूज्याम्यहम्। सुभद्राणी च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा ए भद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूज्याम्यहम्। हे कुमारी, हे त्रिमूर्ति, हे कल्याणी, हे रोहिणी, हे कालिका, हे चंडिका, हे सांभवी, हे दुर्गा, हे सुभद्रा, मैं आपकी पूजा करता हूँ। तो पंडित जन तो इन मंत्रों से कन्याओं की पूजा करवा देंगे और वस्त्र, भूषण, माला, चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से उनका पूजन करना चाहिए। अभी पूजा में कुछ किनको नहीं लेना चाहिए उनका भी वर्णन किया है कि जन्म से कोई अंधी हो, तिरछी नजर से ताकने वाली हो, कानी हो, कुरूपा हो, बहुत रोम वाली हो, रोगिणी तथा रजसवला कन्या का पूजा में परित्याग कर दें। रजसवला कन्या का तो वैसे भी, रजसवला का तो वैसे भी बोलते हैं कि रजसवला जो स्त्री है तो उसको तो अगर उस टाइम पे दर्शन हो जाए तो वो उसका फल निमन हो जाएगा। कैसे भी जैसे कोई ब्राह्मण को भोजन कराना है, कन्याओं को पूजन कराना है, तो घर परिवार में अगर कोई माता बहन रजसवला है तो उनको भी थोड़ा सा उनसे दूर रखने का शास्त्रों में विधान आता है।
उसके बाद कहते हैं कि विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं भी संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य हैं। अपनी माता व पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि ब्राह्मण की कन्या सभी कार्यों की सिद्धि के लिए, और युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या, व्यापार में लाभ के लिए वैश्य की कन्या और शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है, और शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। तो यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। अगर आप ये जो पहले चर्चा हुई थी कि पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं अपना लोकाचार के हिसाब से नवमी के दिन भी कन्या पूजन करवाते हैं, और दसवीं के दिन भी, यहाँ तक कि 10वीं के दिन का भी शास्त्रों में वर्णन आया है। आगे क्या कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। और राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है। जैसे कि बताया ना कि लोकाचार में पहला और आखिरी, तो यहाँ पे बोलते कि 3 दिन का उपवास। 3 दिन का उपवास कब करें? सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों रात्रों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, देवी पूजन नंबर 1, नंबर 2 हवन हवन हवन, नंबर 3 कुमारी पूजन, और नंबर 4 ब्राह्मण भोजन। ये 4 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है, ऐसी उक्ति है। आपने नवरात्रि का व्रत किया, देवी का पूजन किया, ठीक है, हवन करना जरूरी है। चाहे आप उसको अपने जो घरों में अगर ब्राह्मण के माध्यम से नहीं करवा पाए तो गाय की जो गोष्ठी होती है उसके ऊपर आप खुद करो, वो भी मान्य होता है। उसके बाद कुमारी पूजन तीसरा, ये जरूरी है। और ब्राह्मण को भोजन, ब्राह्मण ठीक है आप घर पे नहीं बुला पाए किसी कारणवश, तो आप सीधा निकाल के दिए ब्राह्मण को दे दीजिए, साथ में दक्षिणा अवश्य रख दीजिए। जो भी आपकी श्रद्धा है वो बहुत जरूरी होती है। आगे कहते हैं कि जगत में अन्य जितने व्रत एवं विधि विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। अतएव जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। आगे क्या कहते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया है, बड़े ध्यान दीजिए, जिन्होंने पूर्व जन्म तो होना है, ये तो होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, ये तो हुआ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम व्रत का पालन नहीं किया है वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है। आगे कहते हैं कि जिसने कोमल बिल्व पत्रों में रक्त चंदन लगा करके उनसे भवानी की पूजा की है वही पृथ्वी पर राजा होता है। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। आप अभी तो नवरात्रों में विल वृक्ष के ऊपर नए विल पत्र आ जाते हैं, तो वेल पत्र लीजिए, वेल पत्र के ऊपर लाल चंदन नहीं तो रोली का टीका लगाइए और माता भगवती को चढ़ा दीजिए। हे माता रानी, जैसा कि देवी भागवत में लिखा हुआ है, मैं ये विल पत्र, लाल चंदन या रोड़ी लगा करके चढ़ा रहा हूँ। आपने जैसा फल शास्त्रों में लिखा वो शास्त्रों के अनुसार मुझे फल प्रदान कीजिए। महाराज विश्वास कीजिए इस देवी भागवत के ऊपर, ये कभी ना कभी राजा बना देंगी। और कहाँ का राजा बनाएंगी, किधर का राजा बनाएंगी नहीं कह सकते, लेकिन राजा बना देंगी आने वाले जन्म में। ये तो
इसमें पूरा का पूरा अगर आपके श्रद्धा है, विश्वास है तो पूरा करके तो देखिए। आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। मनु ने कहा कि इनके स्वाहा और श्रद्धा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो इसका नाम तो सहस्त्रों नाम है देवताओं के, वैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, ऐसे ही देवी माता के भी सहस्त्रों नाम है। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, स्वादाति, स्वाहा नमस्तुते, गौरी, पद्मासी, मीधा, सावित्री, विजाज्या, तो हजारों नाम है। अभी आगे से देखिए कि बहुत कहानी आती है। इस कहानी में आगे क्या बोलते हैं नवरात्र व्रत का, उसको कितना कैसा उसको प्रभाव हुआ था और कैसे उस नवरात्रि से वो व्रत करके कितना क्या फल मिला था उसके बारे में। कि प्राचीन समय की बात है कि निर्धन वैश्य था, एक निर्धन बनिया था, एक वैश्य था, महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया। गरीब निर्धन वैश्य था। अभी उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए। अभी बच्चों को साय के टाइम पे, सायकाल में कभी उसको भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति से वो अपना टाइम निकाल रहा था। बड़ी कठिनता के कारण अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन वो बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था, मन में कभी क्रोध नहीं पाता था। इतना धैर्य, बहुत ही मतलब धैर्य से काम लेता था। और उसका सुशील नाम रखा हुआ था। और दरिद्रता से अत्यंत घबरा करके भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। शांत स्वभाव एक कोई अपने संत थे, मुनि थे, वो ब्राह्मण थे, उनके पास पहुंच गए। और पहुंच करके पहुंचते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, हे भगवान, हे महाराज, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके ये बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। कि मैं तो बड़ा गरीब हूं और मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो। मुझे धन की इच्छा नहीं है कि मैं खूब संपन्न हो जाऊं, बहुत बड़ा मतलब बड़ा धनवान नहीं बनना चाहता। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरे छोटे बच्चे हैं, भोजन नहीं मिल पाता तो रोते रहते हैं, एक एक मुट्ठी अन्न के लिए तरसते रहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो घर छोड़ करके घर से बाहर निकल जाते हैं। मेरी लड़की है, वो विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, क्या करूं। हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम तप, दान, मंत्र, व्रत, जप, कोई भी उपाय मुझे बताओ जिससे मैं आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। वो वैश्य उस ब्राह्मण से, उस संत से, उस मुनि से ऐसा आग्रह कर रहा है कि मुझे कोई भी, आप किस प्रकार का तप करना है, कोई दान देना होता या कोई व्रत करना है, कोई मंत्र जप करना है, मुझे कोई उपाय तो बताओ ताकि मेरी गरीबी मिट सके। व्यास जी जन्मेजय जी को ये कथा कर रहे हैं कि राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले इस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, योग्य ब्राह्मण होगा, योग्य संत होगा, योग्य गुरु होगा। तो कभी कभी गुरुजी भी कभी कथाओं में कहते हैं तो उनके सामने प्रश्न रख दीजिए, बड़े प्रश्न होते हैं वो, और वो प्रश्न आपका कुछ ऐसा होगा तो निवारण भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास निवारण नहीं है, ठीक है। वो प्रश्न में अगर कुछ ऐसा है तो आप उसका उपाय भी बताएंगे। वो तो बड़े प्रश्न हो गए ब्राह्मण। और उसे वैश्य कहा कि वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। नवरात्रि का व्रत के बारे में बता रहे हो, यानी कि नवरात्र व्रत वो निर्धन वैश्य को बता रहे हैं। अभी आगे क्या हो रहा देखिए। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा, जैसे कि नवरात्र व्रत की विधि बताई है उसके बारे में बताने। और कहते कि अपनी शक्ति के अनुसार करो, जैसी आपका शक्ति है तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और वैसे जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। और ये परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। नवरात्र व्रत के बारे में वो उनको सलाह दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि
इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं, सुख और संतान की वृद्धि होती है, शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। कहते कि भगवान राम जब अपने राज्य से वन में चले गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था, उसमें किष्किंधा में उन्होंने ये व्रत किया था। किष्किंधा में इसका भी वर्णन हम आगे करेंगे। और फिर व्यास जी कहते कि राजन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर के उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया और साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। तो 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा 9 वर्षों तक। महाराज आप विश्वास कीजिए, अगर आप किसी वैश्य परिवार से हैं तो कहते हैं कि वो तो सिर्फ 2.5 साल में ही फल दे देता है, और क्षत्रिय को 5 साल में, जबकि ब्राह्मण को 10 वर्ष लगते हैं। अब एक बार ये 9 वर्ष तक मंत्र जाप दुर्गा सप्तशती का किसी योगी ब्राह्मण से करवा के देखिए, नहीं तो अगर शक्ति नहीं है, सब सामर्थ्य नहीं है, तो आप खुद करके देखिए कितना रिजल्ट देंगे। तो 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती ने के माया बीज मंत्र का यह जप करता रहा। 90 वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, और दर्शन किए कि माता रानी ने दर्शन दे दिए और साथ ही विविध प्रकार के वर देकर के उसे कृत कर दिया। ओम नमो नारायणाय।